दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि सेफ्टी कवच क्या है, इसका क्या यूज है। और जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के सेफ्टी कवच रखे हैं, तो इनमें क्या अंतर है, किस यूजर को कौन सा सेफ्टी कवच लेना चाहिए, इनमें क्या क्या इंटरनल पार्ट लगे हुए हैं, कैसे यह वर्क करते हैं, क्या इनकी कॉस्ट रहेगी, क्या इनकी वारंटी है, और भी बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो इन नागल। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ्टी कवच कितने प्रकार के हैं। जैसा कि पहले भी आपने वीडियो देखी होंगी, मैक्समोल कंपनी ने इस समय मार्केट में 3 मॉडल सेफ्टी कवच उतारे हैं, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट सिंगल फेस में। जो व्यूअर नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले उनको बता दूं कि सेफ्टी कवच क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सभी अपने घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, बहुत महंगे महंगे अप्लायंस भी यूज करते हैं, और आए दिन इलेक्ट्रिसिटी के डिस्टर्बेंस से हमारे अप्लायंस खराब भी होते रहते हैं। और हम सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो ऐसे ही खराब होते हैं, लेकिन ऐसे ही खराब नहीं होते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्बेंस होता है तभी हमारे अप्लायंस खराब होते हैं, या हमारी वायरिंग में आग लग जाती है। 11,000 वोल्ट आने से सारे अप्लायंस, पूरी वायरिंग खराब हो जाती है, आग तक लग जाती है, और उसका कारण होता है कि हम किसी सेफ्टी फीचर का यूज नहीं करते हैं। खास तौर से देखा जाए तो इंडियन यूजर किसी भी प्रकार की सेफ्टी का यूज नहीं करते हैं। कारण नंबर 1 जानकारी का अभाव, नंबर 2 प्रोडक्ट नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि हाई वोल्ट के कारण हमारे बहुत से अप्लायंस खराब हो जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाते हैं। हाई वोल्ट कैसे आता है? जब भी हमारी ग्रिड सप्लाई की लाइन में कहीं पर न्यूट्रल का वायर ब्रेक हो जाता है तो हमारे घरों में डबल फेस आ जाता है, यानी 400 से 500 वोल्ट तक आ जाती हैं, अप्लायंस खराब हो जाते हैं। या इसके अलावा बरसात के मौसम में या ग्रिड सप्लाई पर जब लोड कम हो जाता है तब भी वोल्ट अधिक आ जाते हैं। तो यह सेफ्टी कवच हाई वोल्ट से भी प्रोटेक्ट करता है, लो वोल्ट से प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, ओवर करंट से प्रोटेक्शन करता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करता है। जैसा कि हमने स्वयं भी बहुत से घरों में देखा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, घरों में जो हम फिटिंग कराते हैं, वायरिंग कराते हैं, वह बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। इलेक्ट्रीशियन जगह जगह वायर को कट करके हाथ से वायर को लपेटा देकर टेप लगाकर छोड़ देते हैं, और कुछ दिन के बाद स्पार्क लगने के कारण लूजिंग आ जाती है और वायर आपस में शॉर्ट होने लगते हैं, जिससे एनर्जी का लॉस होता है, बिजली का बिल बढ़ता है, अप्लायंस खराब भी हो सकते हैं, और घर में वायरिंग में आग भी लग सकती है। तो शॉर्ट सर्किट से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। जबकि हम सोचते हैं कि शॉर्ट सर्किट से तो हमारी एमसीबी भी ब्रेक हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। एमसीबी ब्रेक होने में कुछ समय लेती है, लेकिन सेफ्टी कवच का प्रोग्राम इस तरीके का है कि शॉर्ट होते ही 1 मिली सेकेंड से भी कम समय में कार्य करता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी फीचर जानेंगे तो आप चौंकने वाले हैं। जैसे यह आपका पावर फैक्टर भी ठीक करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करता है, जिससे हमारा बिजली का बिल कम हो जाता है। 11,000 वोल्ट से प्रोटेक्ट करता है, आसमानी बिजली से प्रोटेक्ट करता है, वोल्ट के स्पाइक को समाप्त करता है, और भी बहुत सारे फीचर हैं जो मुझे याद नहीं आते हैं। आप इनके सारे फीचर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट maxmol.com पर आप जाएंगे, सेफ्टी कवच सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाती है। वहीं पर इनकी वारंटी, सर्विस और क्या इनकी कॉस्ट रहेगी, सब कुछ आपको मिल जाता है। और दोस्तों एक जानकारी आपको और दे दूं कि इस समय कंपनी ने डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन कर दी है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर फोन करते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, तो जो भी इच्छुक हैं वेबसाइट पर जाकर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म को फिलअप कर दें। 30 अप्रैल तक डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन तीनों में 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको 3 किलोवाट का सेफ्टी कवच दिखा रहा हूं। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जो 2 वायर यहां से बाहर निकले हुए हैं, इनको इनपुट देना है, और यहां से आपको आउटपुट अपने घर में यूज करना है। बाकी सेफ्टी यह करता है। डिस्प्ले पर एलसीडी डिस्प्ले आप यहां पर देख रहे हैं, पूरे फीचर आपको मिल जाते हैं, कितने वोल्ट आपके घर में आ रहे हैं,
कितना लोड आप चला रहे हैं उसको वाट में भी बताएगा, उसको एम्पियर में भी बताएगा। ओवरलोड हो जाता है तो ओवरलोड लिखा हुआ आएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ आएगा। हाई वोल्ट की बात करूं तो 265 वोल्ट पर इसका हाई वोल्ट कट होता है और लगभग 120 या 125 वोल्ट पर इसका लो वोल्ट कट हो जाता है। और जैसे कि 3 किलोवाट का प्रोडक्ट है तो 3 किलोवाट पर ओवरलोड कट ऑफ यह कर देता है। वैसे तो यहां पर सेटिंग के लिए बटन भी दिए गए हैं, परंतु कंपनी ने अभी इनको ओपन नहीं कर रखा है। कंपनी अपनी तरफ से ही सेटिंग करके देती है, यूजर के लिए इनको नहीं ओपन किया है क्योंकि यूजर इनको डिस्टर्ब कर लेता है और पूरा सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है, फिर यूजर परेशान रहता है। इसके अलावा यदि 5 किलोवाट का सेफ्टी कवच मैं आपको दिखाता हूं तो आगे बिल्कुल सेम फीचर है, ऑन ऑफ के लिए वही स्विच है, वही डिस्प्ले है, सेम फंक्शन है, सेम फीचर है, सेम प्रोटेक्शन है। 3 किलोवाट में भी, 5 किलोवाट में भी, 10 किलोवाट में भी, आगे 15 और 20 किलोवाट के भी आने वाले हैं, उनमें भी सेम फीचर और जितनी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए वह सभी प्रोटेक्शन इनमें दी गई है। इसके अलावा और कोई प्रोटेक्शन नहीं बचती है। केवल घरों में जो करंट लगने वाला, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगने वाला कारण होता है वह प्रोटेक्शन इनमें नहीं दी गई है। उसके लिए आरसीसीबी का यूज किया जाता है। जैसे कि यह पार्ट आप देखें, यह आरसीसीबी होती है, यह सभी मॉडल में नहीं दी जाती है। जिन यूजर की रिक्वायरमेंट रहती है केवल उन्हीं को आरसीसीबी का मॉडल दिया जाता है। तो जैसा कि यह 5 किलोवाट का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसमें बाहर इनपुट के लिए वायर नहीं दिए गए हैं, इसमें यहां पर कनेक्टर दिया गया है। यही कनेक्टर पर आपको इनपुट कनेक्ट करना है और यहीं पर आउटपुट कनेक्ट करना है। 2 एमसीबी भी इसमें लगाई गई हैं और 2 फ्यूज लगाए गए हैं। 20 एम्पियर का एक फ्यूज है, 20 एम्पियर का एक फ्यूज है, दोनों पैरेलल में है। यह जो फ्यूज दिए गए हैं ऐसा नहीं कि यह लोड पर ओपन होंगे, यह जब भी 11,000 आएगी, डबल फेस आएगी, वोल्ट का स्पाइक आएगा, आसमानी बिजली आएगी और सर्किट के अंदर एमओवी शॉर्ट होंगे, तब हमारे फ्यूज ओपन होंगे। इसके अलावा 10 किलोवाट वाले प्रोडक्ट की यदि बात करूं तो 10 किलोवाट वाले प्रोडक्ट में भी ऊपर कनेक्टर दिया गया है। इस साइड में यहां पर 63 एम्पीयर की 2 एमसीबी दी गई हैं। इसमें फ्यूज नहीं दिया गया है क्योंकि 10 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है, तो 10 किलोवाट के लिए कोई भी एक छोटा फ्यूज कारगर नहीं रहता है। जो यूजर 10 किलोवाट का सेफ्टी कवच मंगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको बाहर कटआउट का यूज करना चाहिए, बड़े वाले फ्यूज का यूज करना चाहिए जो कम से कम 10 से 15 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सके, क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ फ्यूज का यूज करना बहुत जरूरी है। एमसीबी सेकेंडरी है, पहले आपको फ्यूज ही यूज करना है। क्यों यूज करना है वह भी मैं बता देता हूं, वैसे पहली वीडियो में बता भी रखा है। जब भी ग्रिड सप्लाई से यानी लाइन में 11,000 वोल्ट का जर्क आता है या वोल्ट के स्पाइक आते हैं या आसमानी बिजली आती है, तो जैसे ही इसके अंदर इनपुट में एबनॉर्मल वोल्ट आएगी तो यह यहां पर जो एमओवी लगे हुए हैं, यह 10 किलोवाट का कार्ड है, इसमें 4 एमओवी लगे हैं, 5 किलोवाट में 3 एमओवी लगे हैं, 3 किलोवाट में 2 एमओवी लगे होंगे। तो सबसे पहले इनपुट इसी के अंदर आती है और यह एक तरीके के गार्ड होते हैं। यह डिस्टर्ब वोल्ट को आगे नहीं जाने देंगे, पहले खुद शॉर्ट होंगे और जैसे ही यह शॉर्ट होंगे यानी न्यूट्रल फेस को दोनों को यहीं पर मिला देंगे, आगे वोल्ट नहीं जाएगी। और जैसे ही यह शॉर्ट होंगे, न्यूट्रल फेस मिलेंगे, तो जो इनसे पहले फ्यूज लगा हुआ है, जैसे इसमें यह लगा है, इसमें यह लगा है, 10 किलोवाट के साथ आप अपनी मेन लाइन पर कटआउट लगा रखे हैं, वह ओपन हो जाएंगे और जैसे ही फ्यूज ओपन होंगे आपके घर में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, चाहे वह 11,000 वोल्ट है, चाहे वह आसमानी बिजली है, चाहे वह डबल फेस है या वोल्ट के स्पाइक हैं। जबकि इस फ्यूज के कार्य को एमसीबी नहीं करती है, क्योंकि एमसीबी ऑफ तो हो जाएगी, परंतु एमसीबी के ऑफ होने पर भी 11,000 वोल्ट या डबल फेस या आसमानी बिजली बाईपास हो जाती है। फ्यूज के अंदर क्योंकि लंबा वायर होता है, जैसे इसमें भी मैं आपको दिखाऊं, यह फ्यूज है, कांच की ट्यूब है, उसके अंदर एक वायर होता है, या आपने जो बाहर कटआउट बड़ा लगा रखा है तो उसमें भी कम से कम 2 से 3 इंच लंबा वायर होता है। तो जैसे ही वह वायर जलकर ओपन हो जाएगा तो कोई भी सप्लाई 11,000 वोल्ट हो, डबल फेस हो, वोल्ट का स्पाइक हो, तो आगे नहीं जा पाएगा। जबकि एमसीबी या स्विच जो होते हैं, उनके जो 2 पॉइंट होते हैं ऑन ऑफ वाले, उनमें बहुत कम गैप होता है और उस गैप में से हाई वोल्ट
बाईपास हो जाती है। और दोस्तों एक जानकारी आपको और दे दूं, कुछ यूजर यह सोचते हैं कि हमको बड़े से बड़ा प्रोडक्ट लेना चाहिए, यानी लोड तो हमारा 2 किलोवाट है तो हम 5 किलोवाट प्रोडक्ट ले लेंगे या 10 किलोवाट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि इनके रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। तो रेट में अंतर नहीं है तो कस्टमर सोचता है कि बेशक हमारा लोड कम है तो हमको अधिक वाट का प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो ऐसा न करें, क्योंकि इनको हम अपने सेफ्टी पर्पज के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा लोड तो है 2 किलोवाट का, हम लेंगे 10 किलोवाट, तो 10 किलोवाट का प्रोडक्ट ओवरलोड तभी करेगा जब लोड हमारा 10 किलोवाट या उससे ऊपर हो जाएगा। जबकि हमारी वायरिंग उस स्तर की नहीं है, 2 किलोवाट लोड है तो हमारी वायरिंग ज्यादा से ज्यादा 5 किलोवाट लोड के लिए हो जाएगी। तो इसीलिए अपने लोड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को चूज करें। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी वारंटी की। तो कंपनी ने 2 ईयर अभी इनकी सर्विस वारंटी रखी है। वैसे प्रोडक्ट में कुछ भी फॉल्ट नहीं होना है, एक लंबे समय तक इस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे। जब भी कभी हाई वोल्ट आएगी तो एमओवी शॉर्ट होगा, एमओवी हमें दोबारा लगाना पड़ता है। कंपनी साथ में 2-3 एमओवी प्रोडक्ट के साथ में देती है, एक्स्ट्रा फ्यूज भी देती है, जिससे यदि कभी एमओवी खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है तो दूसरा एमओवी लगाया जा सके। इसके अलावा बात करें इनके कॉस्ट की, तो दोस्तों इनके फीचर को देखते हुए, इनकी खूबियों को देखते हुए इनका प्राइस कुछ भी नहीं है। इनका प्राइस मात्र 1 मीटर के बराबर है। आप मार्केट से कोई अच्छा मीटर लेने जाएंगे जो आपको वोल्ट भी बताएगा, एम्पियर भी बताएगा, वाट भी बताएगा। इस प्रकार का मीटर यदि लेने जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए का आपको डिस्प्ले मीटर ही मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट है। अब जैसे कि यह 3 किलोवाट का प्रोडक्ट है, इसके कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 3 से 3.5 हजार रुपए की इसकी कॉस्ट है। 5 किलोवाट की बात करूं तो लगभग 4,000 4,500 हजार रुपए होगी इसकी कॉस्ट रहेगी। 10 किलोवाट की बात करूं तो 6 से 7 हजार रुपए इसकी कॉस्ट रहेगी। बिल्कुल एक्यूरेट आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट maxmol.com पर जाकर पूरी जानकारी, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। कंपनी का अपना ऐप भी है, मैक्समोल ऐप, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, इंडिया मार्ट से परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, और कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास कंपनी का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कहां पर है। और इसके संबंध में यदि आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट देखता हूं और उन्हीं के आधार पर वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।